एचटेट पीजीटी 2022 का क्वेश्चन नंबर 71 है। पिछली वीडियो तक मैंने रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 61 to 70 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज़रूर जाकर देखें। इस वीडियो में मैं 71 से 80 क्वेश्चन तक कवर करूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 नलों P, Q और R द्वारा एक टैंक 5 घंटे में भरता है। R Q से दुगनी गति से और Q P से दुगनी गति से चलता है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इससे। अगर इंग्लिश मीडियम में आप रीजनिंग और क्वांटिटेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो अकेले P नल द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो तीनों ने जो समय लिया टोटल भरने में 5 घंटे लिए, इसका मतलब P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 5 होगा, इक्वल टू 1/5 होगा। हम क्या करेंगे, उनका 1 घंटे का काम निकालेंगे। उन्होंने 1 घंटे में कितना काम किया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/5। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है R जो है Q से दुगनी गति से चल रहा है, ट्वाइस चल रहा है, ट्वाइस एज फास्ट एज Q है। ठीक है, तो R इक्वल टू 2Q है कंडीशन के अकॉर्डिंग, और Q जो है वो 2P है। ठीक है, डबल है उसका। अगर हमने वैल्यू वैसे निकालनी है P की, तो एक काम करते हैं हम P, ये देखो Q इन द फॉर्म ऑफ P है, R को भी इन द फॉर्म ऑफ P निकाल लेते हैं। इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। Q की वैल्यू को यहाँ पे 2P रखेंगे तो R की वैल्यू जो है 4P हो जाएगी। तो हम यहाँ अगर इस वैल्यू को रखें तो P तो एज इट इज है, प्लस में 2P प्लस में 4P इक्वल टू 1/5। तो टोटल हो गया 7P इक्वल टू 1/5। सो P की जो वैल्यू आई हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। P की वैल्यू आ जाएगी 1/35। मतलब 1 घंटे का काम जो है वो 1/35 करता है। तो पूरे काम को वो कितने घंटों में करेगा, 35 आवर्स में करेगा। मतलब उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने रेसिप्रोकल करके उस वैल्यू को निकाला था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है एचटेट पीजीटी 2022 का। x और y की वैल्यू दी गई है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। जो x की वैल्यू है वो अंडर रूट की फॉर्म में गिवन है, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x और y की एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट जो डिवाइडेशन में गिवन है उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन के लिए अंडर रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट 3 + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या फॉर्म बनेगी a + b और a - b की। सो a² - b²। ठीक है जी। सो यहाँ स्क्वायर और यहाँ अलग से स्क्वायर। ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करें तो 3 अंडर रूट 3² मतलब 3 + 1 + 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 + 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 + अंडर रूट 3। ठीक है। सिमिलर वे में y को जब आप करोगे, देखिए अपोजिट साइन है यहाँ पे इससे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। तो y को जब आप रैशनलाइजेशन करोगे सिमिलर वे में, तो साइन में भी इसमें भी जो है इंटरचेंजिंग आएगी। तो मतलब अगर ये 2 + अंडर रूट 3 आया तो ये 2 - अंडर रूट 3 है। ठीक है जी। मतलब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को हमने निकाला है तो दूसरी वैल्यू का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि साइन जो है उसके अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट साइन है। तो x² + y² की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 + अंडर रूट 3 होल स्क्वायर और प्लस में 2 - अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब होल स्क्वायर ओपन करें अगर इसका, तो होल स्क्वायर ओपन करने पर जो वैल्यू बनी हमारे पास वो बनेगी 4 + 3 + 4 अंडर रूट 3। सिमिलर वे में इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो 4 + 3 - 4 अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, तो ये बन गया 7 और 7 14 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 72 का आंसर होगा। देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। ठीक है जी, मैं एक रफली आइडिया लेने के लिए लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये 1 से स्टार्ट है तो ये 2 सॉरी मतलब ये हो गया। आप एक लाइन बना लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे 10वें नंबर पे जो है वो ए है। ठीक है, बी दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, मतलब राइट साइड से 14 प्लेस पर है, यहाँ से 14 प्लेस पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से काउंट करें, यहाँ 1 काउंट करें अगर आप, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। ठीक है जी, मैं आपको जो है मतलब एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। बाकी पता है क्या है, ये लाइनें लगाने का कोई पर्पज़ नहीं है, आप शॉर्टकट से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो आपको डिटेल में समझाने के लिए, ताकि अगली बार क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाए कंसेप्ट को समझ के। क्या है ये, यदि वे अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं, मतलब वो अपने आप को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे अब बी हो गया और यहाँ पे ए हो गया। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि ए जो है अब लेफ्ट साइड से 24वें नंबर पर चला जाता है। अब ये जो है यहाँ पे 24वें नंबर पर है, इसका मतलब इधर से लेके इधर तक 24 से पहले यहाँ तक जो है 23 बच्चे होंगे और एक ये 24 हो गया। ठीक है, तो लड़कियों की पंक्तियां संख्या कितनी है उस पंक्ति में, यहाँ तक 24 हो गए, यहाँ तक 14 था इधर से, तो इसको छोड़ के अगले वाले कितने रह गए, यहाँ तक 13 रह गए, क्योंकि यहाँ पे ये 24 में वो काउंट हो गया। तो प्लस में 13 करो, 24 इधर से 13 इधर से, तो टोटल जो है 37 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 37 हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट होगा। देखिए एचटेट का क्वेश्चन नंबर है 74। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो उसने वस्तु बेची 15% लाभ पर बेची है, सेलिंग प्राइस, सेल की है उसने। ठीक है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर ये लेट कर लिया जाए कि उसका कॉस्ट प्राइस मतलब उसका क्रय मूल्य अगर x है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या बनेगा, x इंटू में लाभ कितना है 15% जो प्रॉफिट है। ठीक है, गेन, तो ये हो जाएगा 115, 15 प्लस में 100 प्लस में 15 कहीं अगर, ठीक है, बटे में 100, तो ये कटा कितने पे, 5 पे कटेगा, तो ये आ गया 23 और ये हो गया 20। तो सेलिंग प्राइस जो रहा 23x/20, मतलब खरीदा x में और बेचा इसमें 23x बटे 20 में। ये कह रहा है कि अगर वो 18 रुपये अधिक में बेचता, इसका मतलब जितना उसका सेलिंग प्राइस है उसमें 18 रुपये और अधिक लगा कर बेचता, तो उसे 18% का प्रॉफिट और होता। ठीक है जी, तो उसने जितने में बेचा होता वो मैंने उसके बराबर आपको बता दिया, लिख दिया, मतलब वो 118% लाभ होता। तो क्या किया, x इंटू में 118 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, इसको अगर सोल्व करें, सबसे पहले इसको काटें, अगर 2 पे कटेगा तो ये हो जाएगा 59, तो ये हो गया 50। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 23x/20 प्लस 18, 59x/50। ठीक है जी, इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 59x/50 माइनस 23x/20 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, तो एलसीएम जो हमारे पास आया, एलसीएम हो गया यहाँ पे हमारे पास 100 एलसीएम हो गया। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या बन गई, 118x माइनस ये हो जाएगा 115x बराबर 18। ठीक है जी, तो 3x इक्वल टू हो गया 1800। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1800 डिवाइड बाई 6,
तो जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है जी, वो क्रय मूल्य है जो वो हमारा कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। यदि पुरुषों की वृद्धि 5% और महिलाओं की वृद्धि 8% हो तो एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। देखो अगर जनसंख्या में x पुरुष हो और y जो है महिलाएं हो तो उनका जो जोड़ है टोटल जनसंख्या बनेगी जो कि क्या है 9000। ठीक है, 5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 5% की वृद्धि का इसका मतलब है कि x में 5% और मतलब 5x/100। ठीक है जी, तो ये हो गया कितना 1/20 मतलब x/20 प्लस x, ये हो जाएगा 21x/20। ठीक है जी। सिमिलर वे में महिलाओं की जनसंख्या में कितना बनेगा इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा महिलाओं की जनसंख्या के लिए जब आप करोगे 27y/25। ठीक है, करके देख लो अगर करना है तो y प्लस कितनी जो है मतलब वृद्धि हुई 8%, तो 8% y/100। ठीक है जी, तो ये कट गया कितने पे 2 पे, ये कट गया 25 पे, एलसीएम जब लोगे तो क्या आ जाएगा 27y/25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो वृद्धि होने के बाद जनसंख्या जो होगी वो 9600 होगी। इसका मतलब पुरुषों में इतनी और महिलाओं में इतनी वृद्धि होने के बाद इसका मतलब 21x/20 प्लस में 27y/25 कितने के बराबर होगी 9600 के बराबर। ठीक है जी, तो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें कर रहा हूँ कि क्या मैं इसको रेसिप्रोकल वाले को एलसीएम लेता हूँ। सो एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 105x प्लस में 108y बराबर 9600। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बनी 105x प्लस में 108y बराबर 100 उधर चला जाएगा 960000, 4 टाइम्स 0 आ जाएंगी। और ये जो इक्वेशन है अगर इसके साथ सोल्व करें तो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरे को 105 से गुना कर देता हूँ। क्या हो जाएगा 105x प्लस में 105y, इसको मैंने किससे गुना किया 105 से, 105 को 9 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 945000 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हल करें तो मतलब आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, विलोपन विधि जिसको कहते हैं। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये रह गया 15000। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5000। ध्यान रखें y जो है महिलाएं थी, हमें निकालनी है पुरुषों की संख्या। तो x y जब यहाँ रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो x जो है कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो 4000 जो है इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए एचटेट 2022 का रीजनिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से नहीं देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये कह रहा है डी सी और ई से लंबा है। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम में देखें डी इज टॉलर देन सी एंड ई। तो मैं जो नोटेशन बना रहा हूँ सी और ई दोनों से ग्रेटर है डी। ठीक है जी, आई होप आपको नोटेशन समझ आ जाएंगी। ए ई से अधिक लंबा नहीं है। ए अगर ई से लंबा होता तो ऐसे लिखा जाता। अब ये कह रहा है लंबा नहीं है तो मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ। ठीक है जी, आप समझ जाएंगे कि वो उससे लंबा नहीं है। ठीक है, सी ए से लंबा है। ठीक है, तो सी जो है ए से लंबा है। डी बी से अधिक लंबा नहीं है। डी अगर बी से लंबा होता तो कुछ ऐसे लिखा जाता, अब नहीं है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद ध्यान रखें डी लंबा नहीं है। ठीक है, तो अब बताएं कौन सा अधिक लंबा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ए लेस देन है सी, सी हम जानते हैं डी से लेसर है। इनको कंबाइन करें तो ए लेस देन सी लेस देन डी। हो सकता है ई कहीं इन दोनों के बीच में हो, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता है कि जो ई है वो डी से तो है छोटा।
अब इनमें देखा जाए सिर्फ इसी के अंदर ही, ठीक है जी, तो इसी में जो है आप देख पाओगे डी बड़ा है, लेकिन एक कंडीशन जो यहाँ आती है वो कह रहा है कि जो डी है वो बी से तो बड़ा है ही नहीं। इसका मतलब डी से बड़ा भी कोई और है। डी से बड़ा कौन है? बी है, ठीक है। इन सभी से बड़ा तो डी हो गया, लेकिन डी से बड़ा कोई और है। डी बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कौन बड़ा है? बी बड़ा है। तो आंसर जो है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर जो है इसका आएगा। ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर साल पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आता होता है, ब्लड रिलेशन का घूम फिर के कुछ ना कुछ आ जाता है। ये कह रहा है एक लड़की के फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए, इंडिकेटिंग करते हुए, मतलब पॉइंटिंग करते हुए एक्स ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है। देखो अगर एक्स क्या कह रहा है, वह मेरे दादाजी के, दादाजी यहाँ, ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र, ये उसका जो है सन हो गया, ठीक है जी, उसकी लड़की है, ठीक है। तो बताओ लड़की का एक्स से क्या संबंध है? अब आप समझ पाएंगे, ठीक है जी। ये इसकी जो है पोती है, ये दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है ये, तो ये दोनों भाई बहन हुए। क्लियर जी। अब एक्स कोई भी हो, लेकिन लड़की का एक्स से संबंध क्या हुआ? ये जो है इसकी बहन हो गई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा 77 का। एचटेट 2022 का क्वेश्चन नंबर 78 है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? देखिए अगर हम डायरेक्शन को सबसे पहले बनाएं तो डायरेक्शन में ये हो गया हमारे पास ईस्ट, अगर ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है जी। तो ट्रेन हमारी जो है पूर्व से पश्चिम मतलब कहाँ की तरफ जा रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और जो हवा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, विंड डब्ल्यू ले लेते हैं ना, ठीक है। तो धुआं किस तरफ जाना चाहिए? देखिए हमारे पास अगर विंड इस तरफ है और डायरेक्शन ट्रेन की इस तरफ है, अगर मान लो धुआं जाता वैसे ही, अगर हवा जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ ना जाती, तो धुआं जो है उसका बिल्कुल पीछे की तरफ जाता, ठीक है, बिल्कुल ईस्ट में। अब जब उसके 90 डिग्री में है, तो जहां धुआं जाना चाहिए और जहां जो हवा चल रही है जिस तरफ, तो उसके रिजल्टेंट की तरफ जो है इसका धुआं जाएगा। तो जो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? ईस्ट और साउथ के मिड में रहेगा, ठीक है जी। तो जो इसका धुआं है वो इस साइड में जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखिए अगर बेसिकली अगर देखा भी जाए तो हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस है जिसमें वो मतलब जो है कंट्राडिक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ईस्ट नॉर्थ है, अगर हवा ही इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो धुआं जो है इस तरफ तो जा ही नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है, उसका रिजल्टेंट इस तरफ है, ठीक है। तो साउथ की तरफ जाने के लिए रिजल्टेंट हमारे पास दो है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ट्रेन की जो डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ है, तो धुएं को वो पिछली साइड धकेल लेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है उसका रिजल्टेंट निकल के क्या आता है? अगर पीछे की तरफ धकेलें और इधर साउथ की तरफ धकेलें तो उनका रिजल्टेंट जो है बिटवीन वाला होता है, ठीक है। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? साउथ और ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन नंबर 79 देखें। एचटेट 2022 का एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस है, आप देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जो है
ईजिली जो ट्रिक है उससे सोल्व नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा गहराई से। मैं नंबर लिखता हूँ, फिर आपको जो है इसके अंदर लॉजिक जो छुपा है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ डिफरेंस जो है 10 का है, यहाँ डिफरेंस कुछ और हो गया 9 का। फिर से देखें तो ये डिफरेंस फिर से 10 का हो गया, ये डिफरेंस फिर से 10 का हुआ, ये डिफरेंस फिर से 10 का हुआ, ठीक है जी। लेकिन जो यहाँ बीच में इन बिटवीन, इनके बारे में हमें नहीं पता। इसका मतलब इससे आगे जो आने वाला नंबर है उसके बारे में हमें अभी नहीं पता, ठीक है। तो लॉजिक मैंने जो यहाँ देखा, जो मेरे अंदाजे से लगा मुझे कि 3 और 22 के बीच में जो डिफरेंस है वो 19 का है। ऐसे ही 22 और 59 के बीच में जो डिफरेंस है वो 37 का है। ऐसे ही 59 और 120 के बीच में जो डिफरेंस है वो 61 का है, 61 का। अब आगे वैसे ही डिफरेंस जो है इनके बीच में कितना होगा वो हमें देखना है, ठीक है जी। जितना भी होगा हम क्या करेंगे 120 में ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले डिफरेंस देखेंगे, लॉजिकली डिफरेंस देखते हैं कितना बनेगा। 19 को 37 तक पहुंचने में 18 और जोड़ने पर जो है वो 37 तक पहुंचा। सिमिलर वे में 37 से 61 तक पहुंचने में, तो 37 में जब 24 को जोड़ा गया, 24 को जोड़ा गया तो 61 बना। मतलब ये है कि 18, 24 आगे आपका क्या माने 30, ठीक है। तो 61 में अगर 30 को जोड़ा जाए, ठीक है, आगे 24 के बाद 30, तो ये 91 बनता है। और 91 को इस नंबर में ऐड कर दिया जाए तो नंबर जो है 211 बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये लॉजिक इसका बनेगा। कॉम्प्लिकेटेड सी सीक्वेंस थी, तो इस तरह की काफ़ी सीक्वेंसेस आती हैं, ठीक है। तो इसको सभी को जो है मतलब एक लॉजिक नहीं, अगर आप ये कहें कि मैंने ये सीख ली तो मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। लगभग एचटेट पीजीटी के क्वेश्चंस में ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इन पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। देखिए नेक्स्ट है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। नो क्रमिक, क्रमिक होता है कंसेक्यूटिव, लगातार, लगातार इसका मतलब होता है, ठीक है। क्रमिक संख्याओं का औसत जो है n है, यदि उसमें अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो अगर मैं नो क्रमिक औसत के बारे में बात करूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात करूं, पहला अगर नंबर x है तो दूसरा x+1, x+2, x+3, x+4 चलते जाएं तो x+8 तक होगा। देखो ये 9 टर्म्स है, 1 से लेके 8 तक, तो ये 8 हो गई, ठीक है जी। और एक ही और होगी तो 9 टर्म्स है, ठीक है। तो सभी को जोड़ दिया जाए तो x x x कितने होंगे 9 बार, और 1 से लेके 8 तक को जब आप जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36 हो जाएंगे। 36 बटे में एवरेज निकालने का फार्मूला आप जानते हो, बटे में 9 हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है n के बराबर दी गई, औसत जो है इनका एवरेज जो है n दिया गया, ठीक है। तो क्या वैल्यू बनेगी इसकी, थोड़ा सा सोल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा कितना, 9 कॉमन आ गया यहाँ पे, 9 कॉमन आ गया तो क्या रह गया x+4 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 हो गया कैंसल, इक्वल टू n। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस n, मतलब मैं जो है सॉरी n माइनस 4, n-4 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। मैक्स की वैल्यू तो निकाल चुका हूँ, बाकी देखेंगे आगे क्या वैल्यू हो जाएगी। ये कह रहे कि अगर हम दो और संख्याओं को जोड़ दें, इसका मतलब मैं क्या करूं, 9 की जगह मैं क्या कर दूं 11, 11x कर देता हूं। अगली दो संख्याओं को ही जोड़ना है तो इसका मतलब अगली क्या हो जाएगी x+9, x+10, मतलब 36 में 9 और जोड़े तो 45, 45 में 10 जोड़े तो 55 हो गया, ठीक है जी। तो 55 बटे में औसत कुल संख्याएं कितनी थी 11,
x की वैल्यू मैंने निकाल दी, यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा n-4 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 11। देखो सबसे पहले तो मैं 11 कॉमन ही निकालता हूँ, n-4 प्लस 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 11, ये कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या बन गई n+1। देखो पहले एवरेज जो थी वो n थी, अब एवरेज जो n+1 होगी, इसका मतलब एक बढ़ गई, इंक्रीज बाय 1 हो गई, एक की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे टोटल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। सॉल्यूशन और भी डालूंगा मैं इसके अंदर, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।